हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में प्रोफेसर की एक्स इससे मिलने के लिए आती है, जो कि कभी अब्रॉड बिजनेस करने के चक्कर में इसके साथ ब्रेकअप करके चली गई थी, लेकिन अब इसका बिजनेस वहाँ पे ठप हो चुका था, इसलिए वापस इसके पास रहने के लिए आई थी। लेकिन अब दोबारा से प्रोफेसर से कहाँ मिलने वाला था, जो इसे बताता है कि मैं तो किसी और को लाइक करता हूँ। शायद ये इसे झूठ में ही बोल रहा था, बट तभी यहाँ पे जब वैनजिंग आती है तो ये कहती है कि क्या ये है वो लड़की, एंड प्रोफेसर से कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी तो वैनजिंग एकदम सरप्राइज थी, बट बाद में ये इससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी एक्स थी, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ था वगैरह वगैरह। लेकिन प्रोफेसर इसे कुछ भी नहीं बताता एंड इसे पढ़ाई करने के लिए बोल देता है। प्रोफेसर की एक्स के बारे में ये हुआ को बताती है तो हुआ कहती है कि क्या फिर प्रोफेसर मान गया, लेकिन ये कहती है कि नहीं, प्रोफेसर ने तो उसके सामने बोला कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। हुआ काफ़ी खुश होती है कि अच्छा हुआ, उस बुरी लड़की को प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो उस लड़की से पीछा छुड़ाने में प्रोफेसर की हेल्प करनी चाहिए। वैनजिंग को अपने भाई के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वाइन ज़्यादा से ज़्यादा बेचनी थी, जिसके लिए एक क्लब में ये बेच रही थी, लेकिन यहाँ पर रेड पड़ जाती है एंड क्लब की लड़कियों के साथ साथ इसे भी पुलिस पकड़ लेती है। प्रोफेसर को अपनी इस एक्स के साथ डिनर करना पड़ रहा था एंड रेड पड़ने की न्यूज़ छापने को मिलती है प्लग को, जो कि सबसे पहले तो इसमें से वैनजिंग की फ़ोटो डिलीट करवाता है एंड देन हुआ एंड प्रोफेसर को बताता है इस सब के बारे में कि जो भी पुलिस स्टेशन के सबसे पास हो वो जाके उसे वहाँ से निकाल रहा है, जिस पे ये अपना डिनर छोड़ के ही पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहाँ से रिहा होने के बाद वैनजिंग इसे गले रख के बहुत ज़्यादा रोती है। इसे बताती है कि मुझे नहीं पता था वहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता है। प्लग इससे पूछता है कि जो तुम्हारी वो वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद तुम्हारे घर पे भी हमले होने स्टार्ट हो गए थे, तो उन सबको क्या मालूम तुम्हारे एड्रेस के बारे में, कहीं ये तुम्हारे किसी दुश्मन ने तो नहीं दिया उन सबको। जिस पे से याद आता है कि कहीं इसके उस एक्स बॉयफ्रेंड ने सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए तो ऐसा नहीं किया। इसकी गर्लफ्रेंड कॉलेज में भी हमेशा इससे चिपकी ही रहती थी, जो इसे कहती है कि तुमने ये गिफ्ट अब तक अपने पास रखे हुए हैं, ये तो मैंने तुम्हें दिए थे ना, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ अब्रॉड चलो। प्रोफेसर इस पे इसे मना कर देता है तो ये कहती है कि चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, उससे पहले कि हम उन जगह पे घूम सकते हैं जहाँ पे तुमने मुझे बोला था कि जब मैं चाइना वापस आऊँगी तब तुम मेरे साथ घूमोगे। इस पे ये मान जाता है एंड ये सब कुछ सुन के वैनजिंग को थोड़ा बुरा लगता है। हुआ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाती है, लेकिन यहाँ पे इसकी वाइफ थी जो इसे बताती है कि उसके साथ तो मैंने कब का डिवोर्स ले लिया एंड अब वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेके पेरिस घूमने के लिए गया है। इसे काफ़ी बुरा लगता है कि वो तो सचमुच का एक प्ले बॉय था एंड बाकी कपल्स को देख के इसे काफ़ी जेलस हो रही थी। इसकी ये एक्स इसके सामने काफ़ी क्यूट बन के दिखा रही थी, जिसपे इसे अपना दोनों का बिताया हुआ पुराना टाइम भी वापस याद आता है, बट तभी से याद आ जाता है कि इसे कैसे छोड़ के चली गई थी। वैनजिंग को पता था कि आज प्रोफेसर अपनी एक्स के साथ डेट पे गया हुआ है, तो इसका ध्यान पढ़ाई में ना लग के बस वहीं के बारे में ही सोच रही थी कि वो कैसे हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के घूम रहे होंगे एंड क्या पता किस कर रहे होंगे वगैरह वगैरह। प्लग के फर्म में कुछ नए रिपोर्टर्स आते हैं जो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आए थे, जिसमें कि एक शाओमी नाम की लड़की भी थी, यानी यहाँ पे आते ही कहती है कि मुझे तो प्लग की असिस्टेंट बनना है। ये से बताती है कि पता है मैं आपके वाली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी। प्लग एक सीक्रेट मिशन पे लिए काम कर रहा था जहाँ से इसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो ये भी इसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ से इन्हें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसके बाद ये लड़की इसे कहती है कि मुझे लगता है कि इस बंदे शूतियाओं ने हमें कुछ बताया नहीं, कुछ तो वो हमें छुपा रहा था। पर तभी प्लग कहता है कि तुम्हें कैसे पता उसका नाम शूतियाओ है, मैंने तो अब तक तुम्हें बताया ही नहीं, जिस पे यहाँ से इसे इग्नोर करके चली जाती है। वैनजिंग रिची को अपना एटीएम कार्ड देती है कि ये लो वो पैसे उस पर्स के लिए जो कि तुम्हारा फेक निकल गया था। अभी इसमें कुछ ही पैसे हैं, लेकिन आगे भी जो मेरी सैलरी होगी उसमें से भी इसमें पैसे आते रहेंगे, तो तुम वो सब ले लेना। ये सब कुछ देख के हुआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है
एंड ये इसे बाद में कहती भी है कि जब तुमने वो पर्स नहीं फेंक किया था तो तुम उसे पैसे क्यों दे रही हो, मैंने कहा ना तुम्हें उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वेंजिंग नहीं मानती। रिची इन्हें एक और आइडिया देती है वाइन बेचने का। इसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जहाँ पे वेंजिंग इसकी हेल्प कराती है सबको वेलकम करने में। यहाँ पर ये हुई भी आता है जिसके पास कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं था। ये कहता है कि रिची मेरी फ्रेंड है तो मैं बिना इनविटेशन के ही आ सकता हूँ, लेकिन वेंजिंग से अंदर नहीं आने देती। तभी हुआ यहाँ पर आकर इसे अंदर बुला लेती है क्योंकि वेंजिंग को तो नहीं पता था लेकिन यही इस पार्टी का इन्वेस्टर था। प्रोफेसर भी इनकी हेल्प कर रहा था वाइन बेचने में। तभी यहाँ पर ये हुई दोबारा से आके कहता है कि और तो तुम्हारी वाइन्स नहीं बिकी, क्या मैं हेल्प करूँ। ये वेंजिंग को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो एंड मैं 20 बॉक्सेस खरीद लूँगा वाइन के। बट वेंजिंग बोल देती है कि अभी मैं ड्यूटी पे हूँ तो सॉरी। इसे अपनी इंसल्ट फील होती है तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करता हूँ एंड अगर तुम आई तो मैं ये सारी ड्रिंक्स खरीद लूँगा। प्रोफेसर से कहता है कि नहीं खरीदनी तो मत खरीदो ना, लेकिन वेंजिंग बोल देती है कि ठीक है ये सारी शराब तुम पैक करवा लो, मैं डिनर पे आ जाऊँगी। क्योंकि ये इसे मज़ा चखाने वाली थी, ये इसे काफ़ी गंदी सी जगह पे लेके आती है कि यहाँ पे हम डिनर करेंगे एंड काफ़ी अनहाइजीनिक सा खाना ऑर्डर करती है जैसा कि इस बेचारे ने कभी खाया भी नहीं होगा। ये इससे पूछता है कि अगर तुम वाइन ना बेचती तो तुम क्या करती, तो ये बताती है कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ एंड ये इसके सामने बहुत सारी शराब की बोतलें रख देती है कि लो पियो इन सभी को, तुम्हें बहुत शौक है ना शराब पीने का एंड जल्दी से डिनर करो क्योंकि कल मुझे काम पे भी जाना है। जल्दी से खाना खा के इसे छोड़ के चली जाती है। इसका फ्रेंड भी इसे कहता है कि यार तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं गई, बट फिर भी इसे वेंजिंग बहुत अच्छी लगी थी। इनकी वाइन की ऑनलाइन सेल्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि न्यू ईयर का टाइम आ रहा था। इन्हें डिलीवर करने का भी इन पे टाइम नहीं था, इसलिए ये इसे भी इनवाइट कर लेते हैं अपने साथ हेल्प कराने में क्योंकि इसने वेंजिंग को पहले से ही कहा था कि अगर तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। अब न्यू ईयर की ईव थी तो सभी अपने पेरेंट्स के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बेचारे को अपने काम की वजह से ट्रेन में ही सफ़र करते हुए अपना न्यू ईयर मनाना पड़ता है, जो कि हुआ को फ़ोन लगाता है लेकिन वो उसका फ़ोन रिसीव ही नहीं करती। प्रोफेसर अपने पापा के साथ होता है जो इसे एक गिफ्ट देते हैं कि ये मैंने एंड तुम्हारी मॉम ने एक साथ मिलकर खरीदा था पर तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। वेंजिंग के पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने घर जा सके, इसलिए ये हुआ के साथ ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। इसे कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जो कि मुझे शंघाई आके मिली। इस सेंटेंस को सुन के हुआ को थोड़ा गिल्टी फील होता है एंड ये इसे कहती है कि मैं तो तुम्हारी फ्रेंड बनने लायक ही नहीं हूँ। पता है वो रिची का पर्स जिसके तुमने पैसे दिए, एक दिन मुझे एक पार्टी में जाना था जहाँ पे मुझे शो ऑफ करना था तो मैंने उसका वो पर्स ले लिया था। सोचा था कि मैं उसे दोबारा वहीं पे रख दूंगी, लेकिन रास्ते में वो चोरी हो गया एंड उसकी जगह मुझे फेक पर्स वहाँ पे रखना पड़ा। बट इत्तेफाक से अगली बार जब पार्टी हुई तो तुमने वही पर्स चूज़ कर लिया। यहाँ पे हुआ ने इसे मना भी किया था कि नहीं ये तुम्हारी ड्रेस के साथ नहीं सूट कर रहा, लेकिन वेंजिंग नहीं मानी थी, उसी पर्स को ले गई थी एंड फिर वो फेक पर्स का इल्ज़ाम इसके ऊपर लग गया था। वेंजिंग को ये सुनकर काफ़ी बुरा तो लगता है, लेकिन ये कहती है कि कोई बात नहीं, हम इस बारे में अपने किसी और फ्रेंड को नहीं बताएंगे। एंड हुआ कहती है कि तुम अपने उस कार्ड का नंबर मुझे दो, आज से मैं उस कार्ड में पैसे भेजा करूँगी अपनी सैलरी में से। वेंजिंग की शादी इसके गांव के हेड के लड़के के साथ तय हुई थी, जो कि इसके पेरेंट्स को अब तक बहुत सारे गिफ्ट देता है इन्हें अपने एहसानों के नीचे दबाने के लिए, जिससे ये वेंजिंग की शादी इससे जल्द कर दें। इन्होंने भी अब तक इसे ये नहीं बताया था कि इनकी लड़की तो इससे शादी ही नहीं करना चाहती क्योंकि इसके पापा को इन महंगे गिफ्ट्स का लालच था। एंड वेंजिंग के पापा वेंजिंग को झूठ बोलकर गांव में बुला लेते हैं कि बाढ़ आ गई थी तो यहाँ पे हमारे घर भी बह गया, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, घर वापस आ जाओ। इसके भाई को इस पर काफ़ी बुरा लगता है कि इसके पापा ने इसे झूठ बोला। प्लग अपने काम के चक्कर में जहाँ भी जाता था तो ये इसे बोलती थी कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। इसके फार्म इसके लिए ऑर्गेनाइज करता है एक ब्लाइंड डेट, जो एक रियलिटी शो में होने वाला था, जहाँ पे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए ही गया था क्योंकि इसे ब्लाइंड डेट्स के ऊपर आर्टिकल लिखना था। ये इसे कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता बिकॉज मैं पहले से ही किसी को लाइक करता हूँ। ये इससे पूछती है कि क्या वो लड़की भी तुम्हें लाइक करती है, तो ये कहता है कि नहीं,
जब हुआ को वेंजिंग के गांव में जाने का पता चलता है तो यह अपने आप भी इसके गांव में जाने की जिद करने लगती है और साथ में प्रोफेसर को भी कहती है कि वो भी वहां पे चले, क्योंकि हुआ प्रोफेसर को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी थी। अब ये गांव के लिए निकल लेते हैं जहाँ पे इन्हें ट्रेन से जाना था बिकॉज फ्लाइट्स वहाँ पे जाती नहीं। एंड जो हुआ इतनी जिद कर रही थी वहाँ पे जाने की, इसका रास्ते में जाते हुए पूरा इलाज हो जाता है। 我不应该来，我要回家！我要你这个骗子！来了之后你 घर पे आके इसे पता चल जाता है कि इसके पापा ने इसे झूठ बोला था। फिर भी ये नॉर्मल बिहेव करती है एंड इसकी मॉम इससे पूछती है कि ये जो तुम्हारे साथ आए हैं क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, बट ये ने मना कर देती है। हुआ वेंजिंग को कहती है कि मुझे लगता है प्रोफेसर ना मुझे लाइक करता है, क्योंकि प्लग ने मुझे बताया कि प्रोफेसर किसी ऐसी लड़की को लाइक करता है जिसे उसका फ्रेंड भी लाइक करता है, यानी कि वो मैं हो सकती हूँ क्योंकि प्लग मुझे लाइक करता है ना। लेकिन वेंजिंग इस पे सोच में पड़ जाती है। प्रोफेसर का फ़ोन देख के वेंजिंग का भाई कहता है कि अगर मेरे पास ऐसा फ़ोन हो तो मैं तो पूरे गांव में फेमस हो जाऊं। मुझे पता है तुम्हारा मेरी बहन के साथ चक्कर चल रहा है ना, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। एंड भले ही उसका रिश्ता किसी के साथ भी तय हो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम ही मेरे ब्रदर इन लॉ बनो, क्योंकि तुम ही मेरी बहन की केयर कर सकते हो। इस बात पे प्रोफेसर इसे फ़ोन गिफ्ट कर देता है कि इसके बदले में ना तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है। ये घूमने निकले ही थे कि एक गांव के हेड का लड़का इसे मिल जाता है, जिससे पूछता है कि ये सब कौन है। वेंजिंग से बताती है कि तुम्हें पता भी है ये हमारे शहर का सबसे बड़ा बॉक्सर है जो कि मेरा फ्रेंड है, इसके साथ फाइट करके देखना चाहते हो। जिस पे ये तो यहाँ से डर के चला जाता है। घर पहुँचने पे वेंजिंग के पापा इसे कहते हैं कि अब तुम शहर में वापस नहीं जाओगी, तुम्हें उसके साथ शादी करनी है। पता है उसने हमें कितने पैसे दे रखे हैं, वैसे भी शहर में तुम इतना नहीं कमाती। लेकिन वेंजिंग ने साफ मना कर देती है कि मैं कल ही शहर जाऊंगी और मुझे इससे शादी नहीं करनी। इसके पापा इसे कुछ सामान लेने वापस भेज देते हैं, जहाँ पर रास्ते में फिर से यही लड़का इसका रास्ता रोक लेता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।